एवरीवन, मेरा नाम है प्राजता एंड वेलकम बैक टू evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो उम्मीद है सब बहुत अच्छे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अच्छे एकदम फिट चंगे भले हो एंड सबसे बड़ी बात हेल्थी हो, क्योंकि आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम आपको पहले से ही पता है, चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड ये है आपकी सिविक्स की किताब से। तो जैसे आप जानते हो बहुत सारे पहले से हमने इसके टॉपिक कर लिए हैं, नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लेना गाइस। और आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक हेल्थ सर्विस, ठीक है। सो इससे पहले वाला जो टॉपिक था ना गाइस, वो हमने करा था हाकिम शेख नाम के एक इंसान का। भाई वो था एक खेती बाड़ी करने वाला लेबर, और उसके बारे में हमने उसकी कहानी पूरी पढ़ी थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने उसकी मदद नहीं करी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसकी मदद नहीं करी जब वो ट्रेन से गिर के चलती हुई ट्रेन से गिर गया था और उसके सर में इंजरी आई थी। और एक और जो आपका पूरा चैप्टर में पूरा कार्टून है ना, वो कार्टून भी मैंने उसके अंदर करवा दिया है। सो डू चेक इट आउट, क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हेल्थ पब्लिक हेल्थ सर्विस, ठीक है। सो यार पब्लिक का मतलब सबसे पहले समझते हैं। पब्लिक का मतलब होता है अब उनकी पब्लिक जनता, ओके। पब्लिक का मतलब सबको पता है, सारे के सारे जितने भी हमारे आम आदमी है, जितने भी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो पब्लिक में गिने जाते हैं, ठीक है। सो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काम होता है, एक क्या वैसे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, वो है राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। हर एक आम इंसान का ये राइट होता है, अधिकार होता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा साफ स्वच्छ पानी मिले, साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट मिले, और साथ ही साथ उसको सबसे बड़ा अधिकार है राइट टू हेल्थ का, ठीक है। वो राइट टू लाइफ में ही आता है, यानी कि उसको पूरा अपने स्वास्थ्य को सही रखने का, पूरी बढ़िया ट्रीटमेंट पाने का पूरा अधिकार होता है, और इस अधिकार को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन जैसा आप जानती हो, हाकिम शेख की जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके अंदर उसका ये राइट प्रोटेक्ट नहीं हुआ था, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया था, और शायद उसकी जान भी जा सकती थी अगर उसको लास्ट में जाके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं भर्ती करता। तो द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। सो दोस्तों, जैसे हम प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं, ठीक है, मम्मी प्राइवेट क्लिनिक्स में लेके जाती है, वो प्राइवेट होते हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा ओन करे हुए नहीं होते। वो जो डॉक्टर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, वो अपना अलग से एक प्राइवेट चेम्बर खोल लेते हैं और अपनी अलग से कमाई करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जो सिर्फ आपसे फ्री में इलाज कराएंगे या फिर सिर्फ 1 रुपए की पर्ची कटती है, ठीक है। सो वो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, और वो ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो इलाज कराने की हैसियत नहीं रखते हैं। सो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनका पूरी तरीके से इलाज कराए, पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कराए, ठीक है। और ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। मैंने खुद ऐसे ही हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, शायद मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन हाँ एक ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराया था जहां पे 1 रुपए की पर्ची कटती है, ठीक है। तो वहां पे हमने इलाज कराया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ इलाज हुआ था, बस हमें दवाइयों का खर्चा पड़ा था, ठीक है। सो ये कुछ हॉस्पिटल और कुछ हेल्थ सेंटर्स होते हैं दोस्तों, हेल्थ सेंटर, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर। अभी हमने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है, उन्होंने बड़े छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाए थे, हेल्थ सेंटर खुलवाए थे गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के चिकित्सा के लिए, है ना। तो ये कुछ हेल्थ सेंटर और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, और ये हर जगह उपलब्ध होते हैं, ये गांव में भी उपलब्ध होते हैं और शहरों में भी, ठीक है। गांव में भी आपको ये छोटे छोटे हेल्थ सेंटर या फिर आप कह सकते हो हॉस्पिटल मिलेंगे, और बड़े बड़े शहरों में भी आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों लिंक होते हैं, हेल्थ सेंटर भी और हॉस्पिटल दोनों लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे ये पापा है और मैं उनकी छोटी बेटी है, तो हम दोनों किस तरीके से लिंक होते हैं ना, तो ये हॉस्पिटल हो गए, पापा हमारे हॉस्पिटल हो गए, और जो हेल्थ सेंटर होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, और ये मैं हो गई, तो दोनों लिंक्ड है। तो एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। अब ये जो हेल्थ सेंटर होते हैं ना, जहाँ पे आप चिकित्सा करा सकते हो, हेल्थ सेंटर, ये ना गांव में ज्यादा होते हैं,
ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पॉश, लग्जरी, बहुत ज्यादा फुल ऑफ फैसिलिटीज नहीं होते हैं। मतलब ये छोटे हेल्थ सेंटर होते हैं और मामूली इलाज करने वाले होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, खांसी, जुकाम, इन सब के लिए इन हेल्थ सेंटर में लोग होते हैं इन सब चीजों को क्योर करने वाले। तो यहाँ पे आपको हमेशा से नर्स मिल जाएंगे और कुछ गांव के ही वर्कर मिल जाएंगे। गांव में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे से उनको इलाज वगैरह करना आता है, तो नर्स को और आपको बहुत सारे विलेज वर्कर वहां पे काम करते हुए दिख जाएंगे हेल्थ सेंटर्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि कैंसर का भी इलाज हो जाएगा या फिर बड़े से बड़ा कोई इलाज भी कर देंगे वो लोग, क्योंकि वहां पे इतनी सारी महंगी महंगी मशीनें और ये सब अवेलेबल नहीं होता है। ये छोटे हेल्थ सेंटर होते हैं गांव के अंदर और ये मामूली दवाइयां दे सकते हैं, मामूली इलाज कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर बड़ा इलाज करना होगा, कोई बड़ी बीमारी होगी, तो वो आपको शहर में जाने कहेंगे, बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है गाइज। सो ये हेल्थ सेंटर याद रखिएगा, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहलाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसको पीएचसी भी कहते हैं दोस्तों। और ये हेल्थ सेंटर्स में मामूली नर्स और विलेज वर्कर होते हैं और ये दोनों ही डॉक्टर की, बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर होते हैं दोस्तों जिनका बहुत गांव में भी ट्रांसफर करवा दिया जाता है। सो ये जो जितने भी नर्स वगैरह सब होते हैं ना, डॉक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं। डॉक्टर हमेशा साथ रहना चाहिए, ठीक है। और ये कॉमन इलनेस नहीं होती, कॉमन कोई बीमारी हो गई, ये सब हो गई, ये सब में मदद करते हैं नर्स और नॉर्मल वर्कर्स। लेकिन हमेशा एक डॉक्टर की निगरानी में ही ये कोई बड़ा इलाज करते हैं, ठीक है। इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कहा जाता है, पीएचसी भी कहा जाता है। सच सेंटर कवर्स मेनी विलेज इन अ रूरल एरिया। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं गाइस, ये ज्यादातर विलेज एरिया में होते हैं। विलेज एरिया यानी कि रूरल एरिया, ठीक है, गांव के इलाके में ये हेल्थ सेंटर होते हैं। आप एक पिक्चर देख के समझ जाएंगे, कुछ इस तरीके से हेल्थ सेंटर होते हैं। आप देख सकते हो छोटे मोटे पंखे लगे हुए हैं, ये छोटा सा एक टेबल लगा, थोड़ी बहुत दवाइयां हैं, एक नॉर्मल सा डॉक्टर है, क्वालिफाइड होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा बड़ा वो नहीं होता है, एमबीबीएस नहीं होता है कि वो कैंसर जैसी बीमारी या फिर गॉल स्टोन निकालना, ऑपरेशन करना, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देंगे लोग। ये नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं गाइस। लेकिन ये छोटी मोटी बीमारियां या किसी को कॉफ, कोल्ड, मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, ऐसी छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनको ये ठीक करने की दवाइयां देते हैं। कुछ इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ लाइन लगा रखी है और अपना कार्ड वगैरह जो भी होता है या रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट करवाना हो, यूरिन सैंपल हो, वो सब ये डॉक्टर्स करते हैं। और इन डॉक्टर के साथ दो कौन से लोग इनके साथ रहते हैं जो इनकी मदद करते हैं, वो है नर्स, दूसरा है वर्कर, ठीक है, कुछ वर्कर्स होते हैं। सो दिस वाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और आप ये वाला भी मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए मोहल्ला क्लिनिक लिखा हुआ है, आम आदमी पार्टी की तरफ से बनवाया था कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जो गांव में होते हैं, ठीक है, गांव में लोगों के इलाज करने के लिए होते हैं। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर भी बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों, वो भी हम जानेंगे। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में रहते हैं, गांव से थोड़ा ऊपर लेंगे तो वो आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि पूरे एक तहसील के लिए एक हॉस्पिटल। एक गांव में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5,000 या 2,000 लोग रहते होंगे, लेकिन एक पूरे के पूरे तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30 या 40 हजार से भी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कभी कभी लाख तक भी रहते हैं। सो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं ना, ये भी इन्हीं के अंदर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। अगर कभी कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई गांव वाला बहुत ज्यादा ही बीमार है, उसका कुछ ऑपरेशन है, तो वो उसी वक्त प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसका इलाज कराने नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए या शहर के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज अच्छी हैं, सारे इक्विपमेंट होंगे, सारी मशीन्स उपलब्ध होंगी, तो उस इंसान का इलाज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है सुपरवाइज ऑल हेल्थ सेंटर्स। जिससे मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर होते हैं ना, ये इन्हीं की नजरअंदाजी में रहते हैं, नजरअंदाजी कह रही हूँ नजर के अंदर रहते हैं, नजरअंदाज में रहते हैं। लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और अगर आप
शहर में जाएंगे तो शहर में आपको मिलेंगे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, वो इतना बड़ा था, बहुत बड़ा, मेरे स्कूल जितना बड़ा था वो। उसके अंदर कम से कम ले दे के 100 से भी ऊपर कमरे थे। सो सिटीज में, शहरों में बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पे हर तरीके की सुविधा आपको मिलेगी। साथ ही साथ या तो आपका लो कॉस्ट, बहुत ही कम पैसे में इलाज हो जाएगा, या फिर फ्री में इलाज हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ गाइज कि सबसे पहले पे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले पे अगर आप विलेज में बोलोगे गांव में कैसे हॉस्पिटल रहते हैं, तो गांव में हॉस्पिटल नहीं रहते हैं, सेंटर रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हेल्थ सेंटर रहते हैं जिनका अभी हमने पढ़ा था, फोटो भी देखी थी। फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं जो नॉर्मल साइज के होते हैं। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं जो पूरे शहर का संभालते हैं, ओके। अब कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा पॉश डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, देख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस एज मेंशन बिलो। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स फॉर एवरीवन। सो गवर्नमेंट ने हमारे लिए राइट टू लाइफ, आप जानते हो राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, हमारा एक राइट है राइट टू लाइफ, यानी कि हमारी जान बचाने का जितना भी वो है वो सब गवर्नमेंट देखेगी। यानी कि हमारी हेल्थ, अगर मुझे थोड़ी सी भी खांसी जुकाम, थोड़ी सी भी तबीयत खराब लगती है तो मैं आराम से हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज या फिर बहुत कम पैसों का इलाज करवा सकती हूँ। आप जानते हैं कि भारत के अंदर हर कोई अमीर नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत आम आदमी हैं और बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमा के खाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है उनकी हेल्थ का, उनके सारी चीजों का। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, मुझे पता है किसी को ना किसी को उबासी जरूर रही है कभी कभी होता है कि ना मुझे ठंड सी लग जाती है तो उबासी निकल आती है, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी मुझे पता है। और एक्चुअली इसके लिए भी मुझे एक फैक्ट याद आया गाइस, आपने देखा होगा मेरी 2-3 वीडियोस में ना मैं उबासी ले लेती हूँ। वो इसलिए लेती हूँ गाइस क्योंकि सच में मुझे उबासी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे बहुत उबासी आती है, मेरे बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जल्दी भर जाता है। तो जब उबासी हम लेते हैं और सामने वाला हमें देख के उबासी, पता है क्यों लेता है? क्योंकि सामने वाले की ब्रेन भी उसको एक तरीके से एक मैसेज भेजता है कि हाँ तुम्हारे अंदर अब थोड़ा ऑक्सीजन का ज़्यादा वो हो गया है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, देखो मेरी निकली जा रही हो मेरी ऑक्सीजन निकली जा रही है, आपकी भी निकली क्या? ओके, अब मैम उबासी नहीं लेगी वरना सारे बच्चे उबासी लेने लग जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे एक चीज हम कहाँ पे थे कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो हमारे हेल्थ का ध्यान रखेगी, ठीक है। हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी वो पब्लिक का पूरा ध्यान रखेगी, ठीक है। इन्हें पब्लिक फैसिलिटीज क्यों कहते हैं? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये हॉस्पिटल, ये प्राइमरी सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब कुछ पब्लिक के लिए मौजूद है। पब्लिक से नहीं पूछा जाएगा कि क्या भाई तेरे पास 50,000 है, क्या तू हिंदू है, क्या तू मुस्लिम है, क्या तू जुदाइज्म करता है, जुदाइज्म तेरा धर्म है, क्या तेरे पास घर है, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये पब्लिक के लिए है और एक अमीर इंसान से गरीब इंसान हर कोई इस पब्लिक फैसिलिटी को यूज कर सकता है, ठीक है। द मेडिकल फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड एट अ लो कॉस्ट दैट द पुअर कैन ऑल्सो सीक ट्रीटमेंट। अब यार जो अमीर होते हैं वो लोग आराम से कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं, बहुत सारे पैसे वगैरह उनके पास होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके। आपने देखा होगा बहुत अमीर लोग होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते जबकि वहां पैसे भी नहीं लगते, वो जाके प्राइवेट में कराते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भले ही पैसे नहीं लगते। लेकिन आपने देखा था जैसे हमने ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है? मुझे मैम को इतनी उबासी क्यों आ रही है आई थिंक आई नीड वाटर, मुझे पानी पी लेना चाहिए। ओके, तो मैम एक छोटा सा ब्रेक ले रही है, सॉरी फॉर द वाटर ब्रेक गाइस। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उबासी आ रही थी, बीच बीच में मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे बताना यार कमेंट बॉक्स में कि क्या किसी किसी को उबासी आती है मुझे कभी कभार उबासी आ जाती है, अभी भी यार क्या दिक्कत हो गई है मेरे अंदर। आई थिंक आई ऑल्सो नीड सम ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुझे भी जाना पड़ेगा कल मम्मी के साथ सच में। तो यार मैं बता रही थी ये कि यार अमीर जो होते हैं ना वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, करेक्ट। अब आप सोच रहे हो यार कहीं पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल रहा है तो मैं पैसे दे के वही खाना क्यों खाऊं?
तो बेसिकली बात ये है गाइस कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते तो अच्छे हैं, उनमें हर तरीके का इलाज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बस उनमें एक कमी होती है कि उनमें सारे पब्लिक का इलाज होता है ना, बहुत सारे लोगों का इलाज होता है, तो वहां पे लाइन में लगना पड़ता है और वहां पे क्लेanलीनेस ये सब होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अभी भी है। लेकिन प्राइवेट में दिखा था ना, वो क्या नाम था उसका लड़की का, रंजन, जो हमने कार्टून पढ़ा था, रंजन किस तरीके से बता रहा था कि मैं जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था वहां मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा, म्यूजिक बज रहा था, एसी चल रहा था, बहुत मजा आ रहा था। तो यार प्राइवेट हॉस्पिटल का यही बहुत ज्यादा लुफ्त है, मतलब आप एक तरीके से लुफ्त उठा सकते हो कि बहुत बढ़िया फैसिलिटीज होती है वहां पे, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया होता है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। और इसीलिए ये मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये मेडिकल सेंटर्स खोले गए थे, जिससे सारे के सारे गरीब इंसान ना यहाँ पे जाके मुफ्त में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट में इलाज करा पाए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, ये पब्लिक चीज क्या है। अब कुछ फैसिलिटीज है जो हम रोज यूज करते हैं, लेकिन हमें ये तक नहीं पता कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई है या ये हर बंदा यूज कर सकता है। सबसे पहले पे आता है बैंक। क्या बैंक आप अकेले जाते हो? क्या आप हमेशा देखते हो बैंक में आप अकेले खड़े हो? बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग खाता खुलवाते हैं, पैसे भरवाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, पैसे लेते हैं। इट इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। बैंक पब्लिक द्वारा यूज हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा चीज बनाई हुई है। दूसरा है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं गाइस। दूसरा है आपका चर्च। चर्च इसलिए क्योंकि चर्च में कभी भी आपको रोका नहीं जाएगा, क्या आप हिंदू हो, क्या आप क्रिश्चियन हो, क्या आप मुस्लिम हो, आप नहीं आ सकते। कभी ऐसा बोला जाता है चर्च में हर कोई इंसान जा सकता है, भगवान स्थल है, मतलब भगवान की जगह है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का स्थल है, वहां पे कोई भी जा सकता है। तीसरे पे आता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में भी आपको कभी नहीं बोलेंगे वो, हाँ आप जरूर कह रहे होगे कि प्राइवेट स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, हमें तो जाने नहीं दिया जाता। वो बात सही है, वो किसी के ओन्ड होते हैं, किसी ने खरीद रखा होता है, लेकिन जो ऐसे भी बहुत से स्विमिंग पूल्स होते हैं जो सबके लिए ओपन होते हैं, सब स्विमिंग कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेन स्टेशन। क्या ट्रेन स्टेशन में कभी भी आपको बोला जाता है कि ये प्राइवेट जगह खड़े मत होइए, ट्रेन स्टेशन में ट्रेन आ रही है, सब बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक चीजें हो गई पब्लिक प्रॉपर्टी में। दूसरा फिर ये आपका 5वें नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस या फिर जो भी आपका होता है डाक, उसके अंदर हर कोई इंसान, हर कोई पब्लिक आके डाक डाल के जा सकता है। फिर आता है फोन बॉक्स, यानी कि फोन बूथ, जहाँ पे पूरी दुनिया बात कर सकती है। तीसरे फिर यहाँ पे पार्क आ जाता है। पार्क में तो कोई कभी ये नहीं कहता कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सिर्फ यहाँ पे अंबानी के बच्चे खेल सकते हैं, हर तरीके के बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हर तरीके के लोग जा सकते हैं, यही तो हमारा मुद्दा है गाइस। इसी हॉस्पिटल के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी आ सकता है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल इज नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, ठीक है। म्यूजियम में भी हर कोई आके उनको देख सकता है, चीजें देख सकता है। फिर आता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई चीजें, हर किसी की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। फिर आता है कपड़ों की दुकान। कपड़ों की दुकान में भी कोई भी आ सकता है, लेकिन ये प्राइवेटली ओन्ड होती है। फिर आता है बस स्टॉप। बस स्टॉप भी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो पब्लिक के यूज के लिए बनाई गई हैं, जिससे पब्लिक इसे यूज कर पाए, ठीक है, और आनंद उठा पाए। The function of public health service is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसलिए भी खुलाती है जिससे जो ये गंदी गंदी वाटर बॉर्न बीमारियां होती है ना, जितने भी पानी से बॉर्न बीमारियां होती है, या फिर कॉलेरा, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये कुछ ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती है, और ऐसे ही आधी जनता खत्म हो जाएगी अगर उनको सही ना करा गया हो, या अगर उनकी हेल्थ पे आना बनाई तो इसलिए गवर्नमेंट यही कहती है कि हाँ, हमने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में खोल रखे हैं, तुम जरूर आ सकते हो और जरूर अपना चेकअप करा सकते हो, लो ऑफ कॉस्ट में भी या फिर बिना पैसों के भी, ठीक है। इसके बाद है द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनकी वजह से किसी की मृत्यु ना हो रही हो, कि हर एक इंसान को बस उसके पास पैसे नहीं है, इलाज ना हो रहा हो। हर एक इंसान को फैसिलिटी पाने का अधिकार है और अच्छा इलाज
और ट्रीटमेंट पाने का अधिकार है। आपको दूसरा वाला जो टॉपिक है ना वो प्राइवेट है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ओन नहीं करती। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पब्लिक है, पब्लिक हेल्थ सर्विस, यानी कि पब्लिक के लिए बनी हुई चीजें, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, इसके बाद सॉरी गाइस मेरा थोड़ा गला वगैरह खराब है तो मेरी थोड़ी वॉइस अजीब लग रही होगी। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दर्ज है कि हर एक इंसान को उसकी वो अच्छी तरीके से जीवन जिए, उसको साफ पानी मिले, सब कुछ अच्छी चीज मिले और एक बढ़िया ट्रीटमेंट मिले। अगर कॉफ कोल्ड से लेकर कैंसर तक कोई बीमारी है तो उस बीमारी का उसका इलाज होना चाहिए, ना कि उसे तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कि भाई तू हमें पैसे दे, हम क्यों दे तेरे पैसे। गवर्नमेंट को हम चुनते हैं और गवर्नमेंट का ये काम है कि वो हर एक गरीब, हर एक इंसान की मदद करे। ठीक है, और इंसान की मदद कैसे करती है मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ हम जो टैक्स भरते हैं, टॉफी तक पे हम टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से ही गवर्नमेंट ये सब चीजें बनाती है। घर आप ले सकते हो, ये रोजगार देती है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, चर्च पार्क, ये सब हमारे टैक्सेस से बनता है, इसलिए कहते हैं कि यू हैव टू पे टैक्स। ठीक है, तो कमिंग सून विद अनदर टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विस, यानी कि कुछ ऐसे सर्विस जो सबके लिए ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ उनके लिए ओपन होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। सीरियसली ये ट्रूथ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आराम से जा सकते हो बिना पैसों के, क्योंकि वो आपका इलाज कर देंगे आपकी गरीबी देख के, या फिर आप दे नहीं सकते हो ये देख के। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पे पैसे दोगे आपका तभी इलाज होगा। ठीक है, सो प्राइवेट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर वगैरह वगैरह इसके बारे में दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है और बिल्कुल हेल्दी रहना है, बिल्कुल स्वस्थ रहना है। एंड डू हेल्प अदर्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।